भारत की सरकारी टेलीकॉम कंपनी बीएसएनएल यानी कि भारत संचार निगम लिमिटेड एक लंबे समय बाद वित्तीय साल 2024-25 की तीसरी तिमाही में मुनाफे में आई है। ये कंपनी के लिए एक ऐतिहासिक पल है क्योंकि ये पिछले 17 सालों में पहली बार मुनाफे में आई है। आखिरी बार 2007 में बीएसएनएल ने किसी तिमाही में मुनाफा दर्ज किया था। इस महत्वपूर्ण उपलब्धि की जानकारी केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने 14 फरवरी 2025 को दी। इस समय कंपनी ने अपने ऑफिशियल और फाइनेंशियल सुधारों को लेकर कई अहम कदम उठाए हैं जो अब परिणाम दे रहे हैं। आपको बता दें, फाइनेंशियल साल 2024-25 की तीसरी तिमाही में बीएसएनएल ने 262 करोड़ रुपए का मुनाफा कमाया है। इस दौरान कंपनी ने अपनी सेवाओं और संचालन में कई सुधार किए हैं जिससे मुनाफा हुआ है। खासकर मोबिलिटी सर्विसेज, फाइबर टू होम और लीज्ड लाइन सेवाओं में राजस्व में वृद्धि हुई है। इन क्षेत्रों में बीएसएनएल ने तीसरी साल की समान तिमाही की तुलना में क्रमशः 15%, 18% और 14% की बढ़ोतरी दर्ज की है। वैसे पिछले साल में बीएसएनएल का ईबीटीडीए 1100 करोड़ से बढ़कर लगभग 2100 करोड़ हो गया है। ये वृद्धि कंपनी की ऑपरेशनल दक्षता और लागत कम करने की रणनीति का परिणाम है। लागत कम करने के कारण बीएसएनएल का घाटा 1800 करोड़ से घटकर बहुत कम हो गया है, जो कि कंपनी के लिए एक सकारात्मक संकेत है। वैसे संचार मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने बताया है कि बीएसएनएल ने अपनी फाइनेंस कास्ट और कुल खर्चों में कटौती की है, जिससे पिछली वित्तीय स्थिति में सुधार हुआ है। इस साल बीएसएनएल का कस्टमर बेस भी बढ़कर 9 करोड़ हो गया है, जबकि जून 2024 में संख्या 8.4 करोड़ थी। इसका मतलब यह है कि बीएसएनएल ने अपने ग्राहकों को आकर्षित करने में सफलता पाई है और इसका प्रभाव उनके वित्तीय स्थिति पर भी पड़ रहा है। बीएसएनएल ने अपने ऑपरेशन में नई तकनीकी और सेवाओं को भी शामिल किया है, जिससे ग्राहकों के अनुभव को बेहतर बनाया गया है। उदाहरण के लिए कंपनी ने नेशनल वाईफाई रोमिंग और बीआईटीवी, जो सभी मोबाइल ग्राहकों के लिए फ्री इंटरनेट प्रदान करता है, एंटरटेनमेंट प्रदान करता है, आईएफटीवी और माइनिंग क्षेत्र में पहली बार प्राइवेट 5G कनेक्टिविटी जैसी नई सेवाएं शुरू की है। बीएसएनएल अब देश भर में अपने सभी ग्राहकों को 4G सर्विस देने की दिशा में तेजी से बढ़ रहा है। केंद्रीय मंत्री सिंधिया ने बताया है कि कंपनी ने 100,000 टावरों का लक्ष्य निर्धारित किया है, जिसमें से 75,000 टावरों का काम पूरा हो चुका है। लगभग 60,000 टावर पहले ही चालू हो चुके हैं। उन्होंने यह भी बताया कि बीएसएनएल को उम्मीद है कि इस साल जून तक सभी 100,000 टावर चालू हो जाएंगे। इससे बीएसएनएल की नेटवर्क क्षमता में सुधार होगा और ये कंपनी को अपने ग्राहकों को बेहतर कनेक्टिविटी और सेवा प्रदान करने में काफी मददगार साबित होगा। वैसे ये मुनाफा और सुधार बीएसएनएल के लिए एक महत्वपूर्ण टर्निंग पॉइंट है। सरकारी कंपनी होने के बावजूद बीएसएनएल ने अपने ऑपरेशनल और फाइनेंशियल प्रबंधन में कई सुधार किए हैं जो उसकी स्थिति को मजबूत कर रहे हैं। इसमें मोबिलिटी, एफटीटीएच और लीज्ड लाइन सेवाओं में वृद्धि शामिल है। इसके अलावा कंपनी ने अपनी लागत कम करने के लिए कई कदम उठाए हैं, इससे उनका घाटा भी कम हुआ है। वैसे आपको बता दें, बीएसएनएल एक समय पर भारत की नंबर 1 मोबाइल ऑपरेटर कंपनी थी। अटल बिहारी वाजपेयी सरकार ने 19 अक्टूबर 2002 को लखनऊ से बीएसएनएल की मोबाइल सेवा की शुरुआत की थी। इस सेवा के शुरू होने के कुछ समय बाद ही बीएसएनएल ने देश भर में अपनी सेवा का विस्तार किया और ये जल्द ही भारत का सबसे बड़ा टेलीकॉम ऑपरेटर बन गया। बीएसएनएल की शुरुआत के बाद से ये कंपनी अपने सस्ती सेवाओं और उपभोक्ताओं को आकर्षित करने वाली योजनाओं के कारण बहुत लोकप्रिय हो गई थी। उस वक्त बीएसएनएल ने इनकमिंग कॉल्स को फ्री कर दिया था और आउटगोइंग कॉल्स की कीमत को काफी कम कर दिया था। इस प्रकार बीएसएनएल ने उपभोक्ताओं को बेहतर कनेक्टिविटी के साथ सस्ती सेवाएं प्रदान की, जिससे उनकी सफलता में काफी वृद्धि हुई थी। हालांकि बीएसएनएल का सुनहरा दौर लंबे समय तक नहीं रहा। 2000 में कंपनी की स्थापना के बाद बीएसएनएल ने कई मौके गंवा दिए। बीएसएनएल को अपनी सेवाओं में सुधार करने और तकनीकी क्षेत्रों में नए विकास के लिए सरकारी मंजूरी में देरी हुई। 2006 से 2012 के बीच बीएसएनएल ने अपने नेटवर्क की क्षमता में मामूली वृद्धि की, लेकिन निजी ऑपरेटर में बहुत तेजी से विकास किया और बीएसएनएल को पीछे छोड़ दिया। इसके बाद बीएसएनएल ने अपने नेटवर्क कंजेशन और अन्य समस्याओं के कारण अपनी सेवाओं में काफी गिरावट देखी। वहीं 2010 में जब 3G स्पेक्ट्रम की नीलामी हुई तो बीएसएनएल को इसमें भाग लेने का मौका नहीं मिला। बाद में कंपनी को उसी कीमत पर स्पेक्ट्रम मिले जिस दाम पर निजी कंपनी को मिले थे। इसके बाद बीएसएनएल को ब्रॉडबैंड वायरलेस एक्सेस यानी कि BWA के लिए भी भारी रकम चुकाना पड़ा, जो कि कंपनी की आर्थिक स्थिति पर प्रतिकूल प्रभाव डालने वाला था। इसके अतिरिक्त
देश में मोबाइल क्रांति के दौरान भी जो है लैंडलाइन कनेक्शनों में गिरावट आई। तो वहीं 2006 से 7 में जहां बीएसएनएल के 3.8 करोड़ लैंडलाइन ग्राहक थे, वहीं 2014 से 15 में ये घटकर 1.6 करोड़ रह गए। इस समय के दौरान बीएसएनएल की स्थिति लगातार कमजोर होती गई और निजी कंपनियों ने उसे काफी पीछे छोड़ दिया। वैसे बीएसएनएल के लिए सुधार एक सकारात्मक संकेत है, लेकिन कंपनी को आगे भी अपनी सेवाओं में सुधार करना होगा और नई तकनीकों के साथ खुद को प्रतिस्पर्धा में बनाए रखना होगा। वैसे 4G सेवा की शुरुआत और टावरों की स्थापना से बीएसएनएल को अपने नेटवर्क को और अधिक मजबूत बनाने का अवसर मिलेगा। इसके अलावा बीएसएनएल को अपने ग्राहकों के अनुभव को बेहतर बनाने के लिए निरंतर नई सेवाओं का प्रस्तार करना होगा। वैसे माइनिंग क्षेत्र में प्राइवेट 5G कनेक्टिविटी जैसी नई सेवाओं और अन्य तकनीकी सुधार बीएसएनएल को अपनी स्थिति को फिर से मजबूत करने में मदद करेगा। इस प्रकार बीएसएनएल ने सुधारों और नवाचारों के जरिए अपनी स्थिति में सुधार किया है और अब ये मुनाफे में आ रही है। अब ये देखना होगा कि कंपनी इन सुधारों को कैसे बनाए रखती है और भविष्य में निजी ऑपरेटरों के साथ प्रतिस्पर्धा यानी कि कंपटीशन करती है। वैसे बीएसएनएल का ये मुनाफा सुधार कंपनी के लिए एक महत्वपूर्ण कदम है और ये सरकार के लिए भी एक बड़ी सफलता साबित हो सकती है। खैर, अब आने वाला समय ही बताएगा कि बीएसएनएल और आगे कितना बढ़ता है और जियो और एयरटेल जैसी कंपनी को किस तरीके से पीछे छोड़ पाता है। तो फिलहाल आज की इस खबर में बस इतना ही। अन्य खबरों में हमारे साथ ऐसे आगे बने रहे और देखते रहिए। तब तक के लिए कैपिटल टीवी बिहार। धन्यवाद।